चलो जी, अगला टॉपिक आता है नेक्स्ट नंबर पे, केपी और केसी को प्रभावित करने वाले कारक, या सीधा लिखना चाहते हो तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, इस पे भी न्यूमेरिकल बनता है, अच्छा न्यूमेरिकल बनता है तो ध्यान देना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी, वैसे अगर आप लोग लिखना चाहते तो लिख सकते थे केपी और केसी को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है जी, तो मैं हिंदी में लिख देता हूं, साम्यावस्था स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। कितने थे साम्यावस्था स्थिरांक, कल बताए थे? हाँ या ना बोलना है। कौन कौन से थे? एक तो केपी और दूसरा केसी। तो सीधा भी लिख सकते हो केपी और केसी को प्रभावित करने वाले। पहला कारक आता है जी आप लोगों के पास टेम्परेचर। ठीक है, अब याद क्या रखना, टेम्परेचर के बेस पे अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, पता ही है, कुछ बताने वाली बात नहीं। एक ऊष्माशोषी, एक ऊष्माक्षेपी, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। बताने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले मुझे बताना है जी टेम्परेचर का क्या फैक्टर करता है। तो मैंने बताया टेम्परेचर के आधार पे रिएक्शंस होती हैं दो प्रकार की। ठीक है, अब पहले नंबर पे जिनका डेल्टा एच होता है प्लस। डेल्टा एच प्लस का मतलब जो कोई चीज ग्रहण कर रहा है, ऊष्मा को ग्रहण कर रहा है। जिनमें ऊष्मा ग्रहण होती है वो अभिक्रिया कौन सी है? हाँ, ऊष्माशोषी। और इंग्लिश में लिख देते हैं एंडोथर्मिक। ऊष्माशोषी मतलब जो हीट मांग रही है, बिना हीट के नहीं होंगी, इनको बोलते हैं एंडोथर्मिक। हो गया। अब सोच के देखो जी, जो बंदा तुमसे कोई चीज मांग रहा था, तुमने लाकर उसको दे दी, खुश या नाराज? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल खुश। अगर कल को पापा ने कहा बेटे सिलेक्शन करा देना, है ना, और तूने सिलेक्शन करके दे दिया, पापा खुश या नाराज? हाँ, ले बेटा आईफोन 12, है ना। छोटी मोटी क्या सोचे, फिर चीज सोचनी तो बड़ी सोचेंगे। तो आज मेरे पास अभिक्रिया है ए प्लस में बी और बराबर तीर का निशान सी प्लस में डी। सोच के देखो, अगर ऊष्माशोषी में मैं टेम्परेचर ज्यादा कर देता हूं, टेम्परेचर ज्यादा कर देता हूं, तो रिएक्शन खुश होएगी, खुश होने के बाद प्रोडक्ट मिलेंगे, प्रोडक्ट बराबर गिफ्ट। आया ना बोलो? कहां भाग रही है रिएक्शन? आगे। अब तुम बताओ जी, अगर प्रोडक्ट क्या हो गए ज्यादा, तो क्या केपी और केसी याद है? चलो तुम्हारे लिए दोबारा याद करा देता हूं। उत्पाद की सांद्रता बटा, और केपी क्या था? उत्पाद का दाब बटा अभिकारक का दाब, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट ज्यादा हो गए, ऊपर वाली चीज ज्यादा हो गई, तो केसी का मान बढ़ेगा। और अगर यहां पर भी प्रोडक्ट ज्यादा हो गए, क्योंकि जो जितना ज्यादा हो जाएगा उसका दबाव भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। यस और नो? खत्म हो गई बात। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया भागेगी, प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएंगे। अगर प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएंगे तो केपी और केसी के मान, बस इतनी सी बात है। अब अगला तुम खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। जे टेम्परेचर कम कर दूं तो? हाँ, रिएक्शन क्या मांग रही थी? टेम्परेचर। तूने कहा कोनी मारे करने टेम्परेचर को नहीं, जा बाजा, है ना। अब रिएक्शन खुश के नाराज? तो नाराज होते ही मैं मायके चली जाऊंगी, तू देखता रही हूँ, है ना। कहाँ भाग जाएगी लुगाई वापिस? हाँ भाई, ओके, तू बुद्धि देखता रहे। जब वापिस चली जाएगी तो क्या ज्यादा बने? थोड़ा बोलना पड़ेगा। मजा तब आता है जब पार्टिसिपेशन हो। हाँ, कौन ज्यादा बनेगा? अगर नीचे वाली चीज ज्यादा हो जाए, हाँ, तो मान क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। एक दिखाओ एग्जाम्पल, है ना। तेरे बापू का ना 10 बीघा जमीन थी और तू अकेला बच्चा था, एक लिए औलाद, है ना। कितने बीघा आई तेरे पांती? और अब देख नीचे वाली चीज पे बढ़ रही है। अब बापू की औलादे कितनी हो गई? मजाक मजाक में कितनी हो गई, है ना। ले थोड़ा मजाक ज्यादा हो गया, अब कितनी हो गई? बस फिर बताने की जरूरत नहीं है। नीचे का मान बढ़ने से जमीन क्या हो रही है? ये मैथमेटिक्स का नियम है, तुम्हें जान करके दिखाया ताकि तुम्हें समझ आए। ऊपर का वैल्यू बढ़ेगा तो केसी केपी बढ़ेंगी। तो क्या लिखूं ये बात भी? चलो लिख देता हूं। टेम्परेचर के घटने पर अभिकारक ज्यादा हो जाएंगे, अभिकारक बराबर रिएक्टेंट। इतनी इंग्लिश चल जाएगी क्या? ये उत्पाद और ये, और अगर अभिकारक बढ़ गए तो नॉर्मल सी बात है, केपी और केसी का मान कम हो जाएगा। यस और नो? तो फिर दूसरी अभिक्रिया की बात भी कर लेते हैं। जब डेल्टा एच बराबर माइनस हो, क्या हो? माइनस मतलब कोई चीज निकल रही है, ऊष्मा क्षेपी, है ना। बापू का गुस्सा निकल रहा है, फूट रहा है बापू का गुस्सा, तो इसका मतलब गर्म हो रहा है बापू। यस और नो? और गर्म का मतलब बताने की जरूरत नहीं है, ऊष्मा क्षेपी। इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक। ये याद करना पड़ेगा, बस एक मात्र ये बात। तो जिनमें प्लस होता है उनमें चीज ऐड होती है, जिनमें माइनस होता है उनमें चीज निकल के चली जाती है। अब जो ऑलरेडी हीट छोड़ रहा है ना,
नॉर्मल सी बात है ना। बापू तमतमाता हुआ गर्मा गर्म आया, तूने आके मार्कशीट दिखा दी, देखो मेरे कितने कम नंबर आए। अब क्या होने वाला है ना, धाकड़ प्रोडक्ट मिलने वाले हैं ना। बिल्कुल, गर्मी में जो आ रहा है उसको क्या ऑफर करोगे, चाय के ठंडा? बस ठंडा मतलब कोका कोला, है ना, बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां ऑलरेडी ऊष्मा निकल रही है, तो टेम्परेचर बढ़ाऊं कि कम करूं? टेम्परेचर कम करते ही बंदा खुश। गर्मी में ठंडा पूछते हैं और ठंडी में गर्म पूछते हैं, ये पता ही होगा क्योंकि हमारे यहाँ दोनों पड़ती हैं, गर्मी भी और। तो टेम्परेचर कम कर दोगे तो रिएक्शन खुश, खुश का मतलब क्या मिलेंगे, और प्रोडक्ट मिलेंगे। तो केपी और केसी का मान, हर चीज जुड़ी हुई है, सिर्फ दिमाग तुमने लगाना है। पर गर्मा गर्म में तुमने अगर ज्यादा गर्म कर दिया तो गर्मी प्लस गर्मी बराबर महागर्मी, है ना, और महागर्मी में छितर परेडी होगी और कुछ नहीं होगा, और प्रोडक्ट नहीं होगा, पट्टियां होंगी सिर्फ। हाँ, मुंह फूट गया, नाक फूट गई, है ना। केपी केसी के मान क्या हो जाएंगे, कम। क्या पहला फैक्टर समझ आ गया? दूसरा फैक्टर है अभिक्रिया को लिखने का तरीका। अभिक्रिया को, हाँ, ये हिंदी में भी सेम है और इंग्लिश में भी सेम है, तो इसलिए एक ही भाषा में लिख देता हूं। द सेकेंड फैक्टर इज अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन को लिखने का तरीका, क्योंकि रिएक्शन को लिखने का तरीका बदलने से, ठीक है जी, लिखने का तरीका, मेथड ऑफ राइटिंग इक्वेशन, अगर अभिक्रिया को लिखने का तरीका बदल गया तो तेरे केपी और केसी के मान भी क्या हो जाएंगे, जल्दी बोलो? हाँ, बदल जाएंगे। थैंक यू जी। ये लो पहले नंबर पे, हाँ जी बोलो बोलो, सर सर आवाज तो आ रही है मरी मरी से। कहाँ बढ़ेगा, दिखा कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? मैंने तो नहीं लिखा, तेरे को दिख रहा है तो अलग बात है। हाँ पूछ, कोई मना नहीं है। हाँ, ये विकारक होता है अंग्रेजी में, हिंदी में रिएक्टेंट होता है, ठीक है, याद रख लेगी। प्रोडक्ट बराबर, अब पूछ लो, कोई शर्माने की बात नहीं है, मुझे भी पता है तुमने 12वीं पास नहीं करी हुई, ऐसे क्या शर्माना है, वो तो मुझे पता ही है। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होते हैं बेटे, और आज तेरे को फिर बता देता हूँ, ये विकारक होते हैं और ये प्रोडक्ट होते हैं। तो फिर तू कहेगी ये प्रोडक्ट होते हैं, ये, अबे यार याद तो कराना बनता है हमारा, कोई बात नहीं। अब इसके बाद बारी किसकी आ गई, तू ये याद रख बेटे, प्रोडक्ट ये पी है, पी बराबर प्रोडक्ट और आर बराबर, बस इतनी कोई बड़ी बात नहीं, छोटा सा ही टॉपिक है। अब इसके बाद अगला सवाल क्या आता है, लिखने का तरीका बदला तो भाई साहब रिएक्शन भी बदलेगी। लो जी, एक क्वेश्चन ही करके दिखा देता हूं क्योंकि क्वेश्चन से समझ आएगा। एक रिएक्शन है मेरे पास में H2 प्लस में I2 और तीर का निशान 2HI, 2, और मैंने यहां लिख दिया इसके लिए केसी का मान 49 है। क्या है? 49 है। तो अभिक्रिया 2HI उत्क्रमणीय का निशान H2 प्लस I2 के लिए, ठीक है जी। चलो, या केसी का मान सिंपल लिख देते हैं, 100 है। केसी का मान बताओ, केसी का मान बताओ। क्वेश्चन समझ आ गया सारों को, चाहे हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है, इट इज नॉट ए बिग इशू। क्यों? केसी का वैल्यू 100 है, तो नई रिएक्शन दे दी, इसके लिए केसी बताओ। तुम्हें सिर्फ क्या घूरना है, अभिक्रिया को घूरना है, घूरो, हाँ आराम से घूरो, कोई मना नहीं कर रहा। कोई है चेंज या वही सेम दे दी? हाँ, अभिक्रिया तो सेम है, पर कोई गड़बड़ है? हाँ, तू बता दे, शाबाश। जो तेरा उत्पाद है वो मेरा विकारक है, जो मेरा विकारक है वो तेरा उत्पाद है ना, यही ना फर्क? बिल्कुल, ये यहाँ उत्पाद है और ये यहाँ क्या बन गया? सीधी बात बोलूं, अभिक्रिया को मैंने उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? जब भी अभिक्रिया उल्टी हो जाए तो आपका मान भी उल्टा कर दो। हाँ, जो ऊपर बैठा है उसको कहाँ ले जाओ। तो नए के लिए हम मान लेते हैं केसी डैश, क्या मान लेते हैं, और नया केसी डैश पहले वाले का उल्टा हो जाएगा। क्या है पहले वाले का केसी, बोलो बोलो? 1/100, यानी कि मेरा आंसर 0.01। कोई बड़ा इशू तो नहीं है? अगर मैं इसके लिए, हाँ जी, अभिक्रिया सेम रख देता हूं, ठीक है, और आपको मान बदल के दे देता हूं। लो जी, थोड़ा मुश्किल डाल देते हैं। यदि इसी अभिक्रिया में, यदि, चलो नया डाल देते हैं क्वेश्चन यार, कोई बात नहीं, टाइम ही लगेगा। अभिक्रिया PCl5 तीर का निशान PCl3 प्लस Cl2 के लिए Kp बराबर 2 × 10⁻³ है। कितना है जी? ठीक है जी। तो PCl3 प्लस Cl2 और तीर का निशान PCl5 के लिए Kp बताओ।
क्वेश्चन समझ आ गया? केपी ज्ञात करो, हाँ या ना बोला करो यार। तुम्हारी ऊर्जा से मेरे को ऊर्जा मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलेगी, फिर मैं भी तुम्हारी तरह न्यूट्रल हो जाऊंगा, बाद में दिक्कत आएगी। बोला करो। क्वेश्चन समझ आ गया? yes, मरी हुई आवाज है, लग ही नहीं रहा कि 50 बच्चे क्लास में बैठे हैं। नीचे तक पता लगना चाहिए पुलिस वालों को कि 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ जल्दी बोलो, जल्दी, शाबाश। क्वेश्चन क्लियर है? yes, हाँ अब आया मजा। तो क्लियर कट बात है, आपके पास PCl3। फर्क क्या है? फिर से मैंने रिएक्शन को क्या कर दिया, इस बार Kp आ गया। तो चाहे Kc हो चाहे Kp हो, नया Kp पहले वाले Kp का उल्टा हो जाएगा। हाँ या ना बोल दो? yes, 10 की पावर -3, -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगी? थैंक यू, +3, 2 नीचे रह जाएगा। क्या +3 1000 होता है? yes, तो तेरा Kp तो इतना था और हमारा Kp कितना है? क्या दिक्कत आई किसी बच्चे को? आई तो आप बताओ। ये पहला पॉइंट है। ये दूसरा पॉइंट है जिसमें आप लोगों ने कहा कि अभिक्रिया को लिखने का तरीका बदल गया। तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग इस तरीके से बता देंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे मेरे पास आएगा रस समीकरण मिति। क्या आएगा? क्या होती है रस समीकरण मिति? जो आगे हम नंबर लगाते हैं बैलेंस करने के लिए, उनको बोलते हैं रस समीकरण मिति। इंग्लिश में बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक। तो अब लो जी अगला टॉपिक, अभिक्रिया की रस समीकरण मिति बदल जाए तो क्या होगा। तो आपने सिर्फ देखना है कि क्या हो जाएगा, और बिल्कुल सिंपल है। ज्यादातर हम रस समीकरण मिति को या तो आधा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, या डबल कर देते हैं। ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है। पर अगर मैं ट्रिपल कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, या 4 गुना कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, वो आप मेरे को खुद बता दोगे। तो मैं सिर्फ डबल पढ़ाता हूं बच्चों को, 3 गुना 4 गुना करने पर क्या होता है वो आप खुद ध्यान दोगे, ठीक है। आ जाओ जी। तीसरा फैक्टर है अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। आ जाओ जी, रिएक्शन ले लो मेरे साथ एक कोई भी। क्वेश्चन से शुरू करेंगे। N2 प्लस में 3H2 बराबर 2 अमोनिया के लिए यदि Kc बराबर, यदि 1.6 गुना 10 की पावर -5 है तो अभिक्रिया हाफ N2 प्लस 3/2H2 उत्क्रमणीय का निशान NH3 के लिए Kc ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? फिर से मर गए बच्चे। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? yes, कितनी अभिक्रियाएं दी हुई हैं? सिर्फ उनको घूर के देखना है और कुछ नहीं करना। पहले अभिक्रिया में N2 कितने हैं? सारे बच्चे N2 एक ही है। जिनको 2 दिख रहे हैं वो अपना नंबर चेक कराओ आंखों का। N2 कितने हैं? यहाँ कितने हैं? आधा। H2 कितने हैं? H नहीं बोला था, H2 बोला है, 3। ये कितने हैं? 1.5, 1.5, आधे हो गए। अमोनिया कितने हैं? यहाँ कुछ फर्क पड़ रहा है अभिक्रिया में? क्या हो रहा है? आधी हो रही है। बिल्कुल सिंपल बात है ये। अभिक्रिया आधी हो जाए तो जो नया मान आएगा वो पहले वाले का अंडर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो नया Kp या Kc चल रहा था, Kc, नया Kc डैश पहले वाले का अंडर रूट, पहले वाले का। अब मैं अंडर रूट करके दिखाता हूं। अंडर रूट में तुम उठा करके मान ले आओगे 1.6 गुना 10 की और -5। अंडर रूट का मतलब होता है पावर आधी। पावर, वैसे अंडर रूट लेना आता भी होगा। मैं अंडर रूट तब तक नहीं ले सकता जब तक ये पावर 2 के पहाड़े से कट ना जाए। क्या 2 के पहाड़े से 5 कट जाता है? कई उड़ा देते हैं 2.5। लेचा का आंसर मास्टर 2.5 पावर है ना, पावर 2.5 नहीं होती। वेरी गुड, ठीक है। तो मैंने इसको अपनी मर्जी से बदल दिया। तो नया जो Kc डैश है, नया Kc डैश हो जाएगा 16 गुना 10 की पावर -6। सही क्या है? मैंने 1.6 को क्या कर दिया? 16। वैल्यू बड़ी कर दी कि छोटी कर दी? हाँ, तो पावर छोटी हो जाएगी। पावर छोटी हो गई। कल तक तेरे पास -5 लाख यानी 5 लाख उधारी थी, अब 6 लाख की उधारी है। वैल्यू बड़ी होगी कि छोटी हो गई? छोटी हो गई है ना, क्योंकि तू नुकसान में चला गया। तो -5 बड़ा होता है, -6 छोटा होता है। बिल्कुल सिंपल बातें पढ़ा रहा हूं। अब 16 का अंडर रूट सारी दुनिया को पता है क्या होता है? 4। वेरी गुड। और 6 का अंडर रूट
तो 6 का अंडर रूट नहीं करना, अंडर रूट में पावर आधी हो जाती है, अंडर रूट में पावर, तो मेरा आंसर है 4 गुना 10 की पावर माइनस का 3। ये आंसर आ गया। क्या दिक्कत आई? अगर मैं इस रिएक्शन को यहाँ 2 लिख देता, यहाँ 6 लिख देता और यहाँ 4 लिख देता तो क्या होता? पहले तो बताओ, दिमाग लगाओ। ये ऐसे करके बैठे हो, कोई फायदा नहीं है, डुल जाता है सारा सामान। हाँ, मैं बोल रहा हूं और तुम होंठ नहीं हिला पा रहे, कितनी शर्म की बात है। देखो ये नीचे 5वीं क्लास के बच्चे से पूछूं कि यहाँ 1 की जगह 2 लगा दूं, 3 की जगह 6 लगा दूं और 2 की जगह 4 लगा दूं, तो क्या तुम बोल नहीं पा रहे? देखो मैं कितनी ताकत लगा रहा हूं, तुम कह रहे छोड़ यार लगाता रहे ताकत, हमने तो नहीं पढ़ना। थोड़ा सा कोशिश करो बेटे, नुकसान तुम्हारा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। पेपर 8 तारीख को तुम्हारा है, मेरे तो हो गए जितने पेपर होने थे। थोड़ा ताकत लगाओ। हाँ जी, क्या हो गया अभिक्रिया? डबल। डबल का मतलब मैं इसका वर्ग कर दूंगा। क्या कर दूंगा? वर्ग करने में मुझे 5, 6, 7 नहीं करनी। 1.6 को 1.6 से गुणा कर दूंगा और 5 को 2 से गुणा कर दूंगा। पावर कितनी हो जाएगी? 10। नहीं, अगर तुम्हें ऐसा अच्छा लग रहा तो 16 × 16 और 6 × 6, 6 × 2 सॉरी, 2 आंसर बनते, जो मर्जी कर देना। तो अगर अभिक्रिया डबल हो जाए तो जनरली डबल नहीं होती, हमेशा अभिक्रिया आधी होके आती है, बता देता हूँ ये पहले ही। एक क्वेश्चन दे दूं घर के लिए? चलो जी, अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से घर के लिए। ये रहा क्वेश्चन आपका, रिएक्शन या अभिक्रिया H2 कौन सी अभिक्रिया ले? अभिक्रिया A+ में B, A+ में 2B, तीर का निशान 3C, मैंने अपनी मर्जी से बनाई है, के लिए Kp बराबर 49 है। तो अभिक्रिया तो अभिक्रिया 3/2C और 1/2B, 1/2A सॉरी, प्लस B के लिए Kp का मान होगा। अब मैं आंसर भी लिख के दे रहा हूं, 4 ऑप्शन, खुद करोगे ये क्वेश्चन कर जाके। पहला ऑप्शन आपके सामने है, A बराबर 1/49, B बराबर 7, C बराबर 0.14 और D बराबर आपका 49। ये लो जी, ये आपका क्वेश्चन का, हाँ जी मैंने डाल दिए 4 ऑप्शन। घर जाके करना, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। अगला टॉपिक मेरे पास में आता है Kp और Kc में संबंध। पूरा डेरिवेशन है, पर सिलेबस में कभी भी डेरिवेशन नहीं होते। रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, अगर मुझे रिलेशनशिप याद है तो मैं न्यूमेरिकल कर दूंगा, वरना ऑब्वियस बात है खाली बैठा रह जाऊंगा। क्या रिलेशनशिप है? Kp बराबर Kc, RT की पावर, न्यूमेरिकल बनता है बड़ा सिंपल सा, कोई इसमें जोर नहीं आने वाला। सिर्फ ये पता होना चाहिए बंदे कौन कौन है, इतना जरूर पता लग गया होगा। Kp और Kc तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्या है ये? हाँ, बार बार नहीं लिखूंगा कि साम्यावस्था स्थिरांक, ठीक है। R बराबर है गैस कांस्टेंट। क्या है? और गैस कांस्टेंट के 2 मान होते हैं, फिलहाल आगे जाके बताऊंगा। आज मैं आपको मान बता देता हूं इसका, 0.082, ये मिलेगा पेपर में। लीटर, एटमॉस्फेयर, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ये मिलेगा तुम्हें, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट पेपर में मिलते हैं। टी सारी दुनिया को पता है क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, टेम्परेचर। और डेल्टा एन मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, गैसीय प्रोडक्ट के मोल माइनस गैसीय अभिकारकों के मोल। अब मैं क्वेश्चन करा के दिखाता हूं, या 3 कंडीशन बनाते हैं पहले, न्यूमेरिकल इसके बाद करेंगे। पहले 3 कंडीशन बनती है। लो जी, कंडीशन नंबर 1, केस फर्स्ट, जिन अभिक्रियाओं में डेल्टा एन 0 हो, जैसे कौन सी? H2 + I2 और बराबर 2HI। बताना तो नहीं पड़ेगा इसका डेल्टा एन 0 है, कल से पीछे पढ़ रहा हूं। कितने प्रोडक्ट, कितने रिएक्टेंट? 2 में से 2 गए, मेरी जरूरत नहीं थी। लेकिन बात तो ये आई, कल को मैं ऐसे बड़ा सारा क्वेश्चन बना दूं 298 केल्विन पर, 298 Kp का मान 2 × 10 की पावर -6 है।
तो इस अभिक्रिया के लिए केसी का मान ज्ञात करो। तुम लग जाओगे सूत्र लगा के धड़ाधड़, बताने के बाद भी, आज बता रहा हूं उसके बाद भी तुम धड़ाधड़ गन्ना पे लग जाओगे, जबकि कुछ नहीं करना था, सिर्फ चुटकी बजानी थी। दिखाता हूं कैसे। जिसका डेल्टा एन 0 उसकी पावर भी, जिसकी पावर 0 उसका मान 1। जो 0 बोल रहे हैं वो गलत हो गए। आज दूसरी या तीसरी बार ये बात है, जिसकी पावर 0 उसका मान, तो केपी बराबर केसी और आरटी की पावर 0, यहां लिख देता हूं आरटी की पावर 0 का मान है 1। अगर 1 से गुणा कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट, केपी बराबर केसी हो जाएगा। मतलब अगर आज मैं आपको कोई रिएक्शन दे दूं, हाँ हेलो मोहित, हाँ पापा आएंगे यार अभी थोड़ी देर में तेरे पास, ठीक है, मेरी बात होगी थोड़ी देर पहले, है बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन ट्रांसफर करने हैं तेरे को, चिंता ही ना कर, ठीक है। अब बारी किसकी आ गया आपके, केपी बराबर केसी, यहां तक समझ आ गया। अब अगर कल को मैं इसका न्यूमेरिकल बना के दे भी देता हूं तो इस अभिक्रिया में मुझे टेंशन नहीं है, जो मेरा मान केपी का है वही फिक्स है ये बात, क्योंकि इसका डेल्टा एन क्या है, तो जिनमें डेल्टा एन क्या होगा, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। केस नंबर 2 आ जाओ जी, सेकंड केस ले आते हैं। केस नंबर 2 में ऐसा करते हैं कि मैं डेल्टा एन बराबर प्लस बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं, अब रिएक्शन नहीं लिख रहा, पता ही है PCl5 वाली रिएक्शन है, PCl5 बराबर PCl3 प्लस करते रहना कर बैठ के। पर अब सोच के देखो, केपी बराबर केसी और आरटी की पावर कुछ भी आ जाए, चाहे 1 ही क्यों ना आ जाए, प्लस में क्या आ गई 1। कौन बड़ा है, केपी बड़ा है कि केसी बड़ा है, सारे बच्चे, और जवाब है केपी बड़ा है। अब यही तुम्हारी आंखों का दुख है जो तुम्हें हाँ पता नहीं लगता। इस कंडीशन में केपी बड़ा है और केसी छोटा है। तुम सोच के देखो कि केसी अपने साथ लड़ाई के लिए गुंडे लेके गया, यस और नो, उसके बाद भी मैच ड्रॉ हो गया, बराबर का मतलब, हाँ फिर थाप खा के टिक गए, यस और नो। जो गुंडे लेके गया उसके बाद भी तुम्हारा मैच न्यूट्रल हो गया, तो ताकतवर कौन था, जो कल्ला आया, यस और नो। हाँ शेर वो था, तू तो डरपोक था जो बंदे लेके गया। हीरो कभी बंदे लेके जाता है, छेड़ ले हीरोइन, मेरे भाई को लेके आता हूं पहले, हैं बिल्कुल, ताकतवर कौन है, फिल्म का हीरो ही है। और तीसरा केस तो बताने की जरूरत ही नहीं है, अब आइडिया लग गया होगा, है ना। केस थर्ड कौन सा हो सकता है, जब डेल्टा एन बराबर नेगेटिव हो, जब डेल्टा एन नेगेटिव हो। तो अगर केपी बराबर केसी, आरटी की पावर कुछ भी लिख दो, चलो -1, -1 का मतलब भाग, हाँ ना तो बोल दो। और अभी कहा था जो नीचे क्या होते हैं, भाग में बैठे होते हैं, याद आ रहा है कुछ कुछ, जितने भाग में बंदे बढ़ते जाएंगे उतना तेरा मान। तो इसका मतलब मैं इसको कम करता जा रहा हूं, उसके बावजूद वो किसके बराबर है, तो इसका मतलब ताकतवर कौन हुआ, इस बार केसी ताकतवर हुआ। तो ये 3 या तो याद रखना, नहीं तो समझा मैंने दिए हैं। तो ये टोटल मिला करके आपको इतना सा ध्यान रखना है, काट दो फोन जिसका भी है। इतनी सी बात याद रखनी है मेरे बच्चों को, टोटल मिला करके, कि जब भी आप लोगों के पास केपी और केसी के मान की बात की जाएगी तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, बिल्कुल। अगर ऐसे सवाल आते हैं तो ये आप लोगों को करने पड़ेंगे, ठीक है। और अब इसके बाद एक लास्ट में न्यूमेरिकल करवाता हूं केपी केसी से जुड़ा हुआ पहले, फिर उसके बाद आगे अपने देखेंगे। आ जाओ जी। न्यूमेरिकल में कोई बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि अगर मेरे से देखा जाए तो गुणा भागी है, पर मैं इस साल के हिसाब से ये सोचता हूं कि ये न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे कि मैं रिएक्शन दे करके पूछ लूं केपी बड़ा या केसी बड़ा, बजाय मैं आपको गिनती करवाता फिरूं। चलो कोई बात नहीं, इसी तरीके से एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल अगर आ जाए तो आप लोगों को ऐसे नहीं हो कि मुझे आता ही नहीं सर। अब मैंने कोई भी XYZ न्यूमेरिकल ले लिया, अगर डेल्टा एन 0 हुआ फिर तो वो न्यूमेरिकल है फ्री का। डेल्टा एन 0 में तूने जो मान केपी का बताना है वही, चलो आ जाओ। अब मेरे पास है जी क्वेश्चन नेक्स्ट, कि यदि अभिक्रिया N2 + 3H2 बराबर 2NH3 के लिए, 2NH3 के लिए केपी बराबर 2 × 10⁻³ है, तो केसी का मान ज्ञात करो। किसका ज्ञात करना है, क्या रिएक्शन दे दी, हाँ ना बोलो। क्या केपी और केसी में कोई संबंध होता है, तो आप भिड़ते ही पहले वो संबंध लिखोगे, केपी बराबर केसी, आरटी की पावर
हाँ जी 327 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये लो जी, टेम्परेचर भी देना जरूरी था। ये मेरे पास न्यूमेरिकल है। सर को केसी ज्ञात करना है, केपी सर को दिया हुआ है, तो केपी बराबर 2 गुना 10 की पावर -3। टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, क्या सेंटीग्रेड में हमारा काम चलेगा? तो मैंने इसको किस में बदल दिया? केल्विन में। कैसे बदलते हैं केल्विन में? 273 से ऐड करके बदलते हैं। पता होगा जहां तक मेरा ख्याल है, नहीं पता तो मैंने बता दिया। अब सर को आर चाहिए, आर पेपर में मिलेगा 0.08, बस ये मुझे पेपर में मिल गया। 8 2 1 होता है, पर उसने मुझे इतना ही दिया है, मैं क्या करूं? और लास्ट मेरे पास क्या है? डेल्टा एन। तो डेल्टा एन मैं निकाल लेता हूं। N2 + 3H2 अभिक्रिया में कितने प्रोडक्ट हैं? जल्दी बोलो। और रिएक्टेंट कितने हैं? 2 में से 4 गए। बस फिर अब तुम रख दो। तुमने मान रखने शुरू कर दिए। 2 गुना 10 की पावर -3। कैसी मुझे पता नहीं। RT का मतलब हो जाएगा 0.08 गुना 300 की पावर -2। -2 इधर जाके क्या हो जाएगा? +2, क्योंकि ये -2 है, नीचे तो अपॉन में होएगा, और जो इधर बटा में बैठा है वो इधर गुणा में बैठा होगा। यस और नो? तो सर को अब क्या चाहिए? जल्दी बोलो। कैसी चाहिए? बताओ फिर। 2 गुना 10 की पावर -3 और 0.08 गुना 300 की पावर, बस दैट्स ऑल। -2 नहीं, +2। देखो मैंने केपी को इधर भेज दिया और केसी को उल्टा पुल्टा कर दिया, इसलिए ये -2 की क्या हो गई? +2 हो गई। लो तुम्हारे लिए स्पेशल प्लस लिख देता हूं, घर जाके ये ना सोचो सर से गलती से छूट गई। हाँ, अब क्या करूं बोलो? 2 × 10 की पावर, खोल दो इसको, 0.08 0.08 और 300 को 2 बार, 300 × 300। अब जो पॉइंट है उनको पहले सल्टाओ। लो जी, 1 2 3 4, नीचे कितने बिंदु आ गए? 4, और ये 3, फिर कितने आ गए? जल्दी बोलिए। 7। तो ये लो जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने रह गए? 8 कितने होते हैं? 64, और 64 दूनी 128। 128 को 9 से गुणा कर दो। कर दोगे तक हम? बोलो बोलो फटाफट। 128 गुणा 9 और बटा में 1000। 9 8 कितना होता है? बोलते जाओ। 9 8 72। क्या आ गया यहाँ पे? 9 दूनी 18, 18 और 7 25, 9 एकम 9, 9 और 2 11/1000। ये लो जी, घर जाके इसको करोगे तो 1.15 दो। 1 पॉइंट क्या जोर आया बताओ? ये सबसे मुश्किल वाला था, इससे ज्यादा मुश्किल आएगा भी नहीं। ठीक है, तो ये बात मेरे बच्चों को अच्छी तरह से आनी चाहिए, जो मुझे पता नहीं है। इसके बाद जो एक मुख्य क्वेश्चन बनता है वो बनता है ली शैतेलिए का नियम। ठीक है, लेकिन उसको मैं आपको पढ़ाता हूं एक उसमें। अब मैं नया टॉपिक दे रहा हूं, साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक। साम्यावस्था को पहले क्या पढ़ाया था? हाँ, केपी केसी को प्रभावित करने वाले कारक। अब मैं साम्यावस्था को, साम्यावस्था होती है जब तेरा अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? थैंक यू, बराबर। तो फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, और इसको जिस नियम के अंतर्गत कराते हैं उसको बोलते हैं ली चैटरलियर प्रिंसिपल। ली चैटरलियर प्रिंसिपल, इंग्लिश में ये नाम होता है, और हिंदी में बोलते हैं ली शैतेलिए का नियम। कई जने ला शैतेलिए बोल देते हैं, कई जने ली शैतेलिए बोल देते हैं। अब मैंने तुम्हें दोनों बता दिए। ठीक है जी, ये लो जी। ये नियम क्या कहता है कि साम्यावस्था पर अगर अभिक्रिया को छेड़ोगे तो वो हमेशा तुम्हारी बेइज्जती करेगी। बिल्कुल, बेइज्जती होती रहती है, जनरली घर में भी हो जाती है। कभी कभार छोटा भाई बेइज्जती कर देता है ना। कल को सहेली आ जाए ना, तू कह दे छोटे भाई को भाई पानी पिला दे, अगले ने कह दिया तेरे हाथ टूटे डे क्या है, सहेली के सामने होगी जंड। यस और नो? फिर किस बात का घमंड है ना। चलिए जी, ये होती है जी बेइज्जती। बेइज्जती का मतलब जो आपने कहा उसका क्या हो जाए? उल्टा हो जाए, बस फिर दैट्स ऑल। साम्यावस्था पर किए गए परिवर्तनों का अभिक्रिया हमेशा विरोध करती है। यह है जी इतना सा नियम। विरोध करती है तो मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहां भागेगी? दिमाग लगाओ। नहीं, ये पश्च और अग्र तो गलत हो गया तुम्हारा जवाब। ठीक है, मैंने क्या बोला उसको फॉलो करो।
अगर मैं साम्यावस्था पे टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो अभिक्रिया कहाँ भागेगी? जहां मेरा विरोध हो रहा हो। मैं चाह रहा हूं आग जला के गर्मी कर लूं, है ना, और अभिक्रिया जाके एसी चला देगी, ले, है ना, और ले टिंडे मेरे साथ, है ना। तो लड़ाई होने के बाद यही होता है, जो है ना, जो काम मैं कर रहा हूं उसका उल्टा होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो रिएक्शन कहां भागेगी? जहां टेम्परेचर, बस इतनी सी बात बोलनी थी। ये गलत बोल चुकी है, ठीक है जी, क्योंकि जरूरी नहीं है फर्स्ट भागेगी। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषित दो होती हैं, तो भूल गई इतनी देर के अंदर, ठीक है। अगर मैं सांद्रता बढ़ाऊंगा तो अभिक्रिया कहां भागेगी? जहां तेरी सांद्रता। अगर मैं उत्पाद की सांद्रता बढ़ा रहा हूं तो अभिक्रिया क्या कहेगी? ना, हम किसकी बढ़ाएंगे? अभिकारक की बढ़ाएंगे। और अगर मैं अभिकारक की बढ़ा रहा हूं तो और कितनी बेइज्जती कराओगे, है ना। बस यही बेइज्जती होती है, दैट्स ऑल, खत्म होगी बात, इससे ज्यादा आसान नहीं। तो देख लो जी, लिख देता हूं, साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम, ब्रियम पर रिएक्शन किए गए चेंजेस या परिवर्तनों का विरोध करती है, परिवर्तनों का विरोध करती है। इतना सा नियम है यार, बस। जैसे एग्जांपल के लिए मैं शुरू करता हूं किससे? सांद्रता से। किससे? पहला फैक्टर है सांद्रता। चलो जी, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन दो लोगों की बढ़ा सकते हैं, या तो प्रोडक्ट की और या रिएक्टेंट की। चलो मैंने कह दिया A प्लस में B और C प्लस में D। हम जर्नली कहां जाना चाहते हैं? उत्पाद की तरफ या अभिकारक की तरफ? हाँ, आज तो गुठलियां नहीं चाहिए तेरे को, कल तो तू गुठलियां मांग रही थी, प्लीज गुठलियां दे दो, आम का क्या करना है। फिर हमने तेरे को समझाया, अरे आम के अंदर ही गुठलियां होती हैं, पहले आम खा ले फिर गुठलियों से खेल लेना, बैठी हुई है ना। हम हमेशा कहां जाना चाहते हैं? तो मेरे को हमेशा फॉरवर्ड जाना है, मैं कभी बैकवर्ड नहीं जाना चाहता। अब कंसंट्रेशन के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं किसकी कंसंट्रेशन बढ़ाऊं कि मेरे को प्रोडक्ट मिले। जल्दी बोलो, ए और बी की, क्योंकि रिएक्शन ने तो तेरी बेइज्जती करने की ठान रखी है। यस और नो? अब सोच के देखो, ए या बी की अगर मैं सांद्रता क्या कर दूं? बढ़ा दूं, तो रिएक्शन कहां भागेगी? अग्र दिशा में, यानी कि फॉरवर्ड दिशा में, जिससे प्रोडक्ट क्या बनेंगे? ज्यादा बनेंगे। वेरी गुड। या एक तरीका और है, क्या? सी और डी को कम कर दो, सी और डी को। अब रिएक्शन क्या कहेगी? अच्छा, तू सी और डी को क्या करना चाहता है, तो मैं क्या करूंगी? हाँ, हम तो चाहते हैं कि सी और डी ज्यादा हो। तुम साथ के साथ ना सी और डी को हटाते जाओ, हटाते जाओगे तो इसका मतलब सी या डी की सांद्रता क्या हो रही है? जल्दी बोलो, कम। तो अभिक्रिया फिर से कहां भागेगी? अग्र दिशा में ही भागेगी, है ना। और प्रोडक्ट क्या बनेंगे? ज्यादा। तो दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन अगर मैंने सी और डी की सांद्रता क्या कर दी? ज्यादा कर दी, सी और डी ज्यादा बना दिए, और जो ज्यादा बन चुके हैं वो और, तो रिएक्शन फिर कहां भागेगी? दैट्स ऑल, इतना सा काम है। ये ज्यादा फैक्टर आता नहीं है, पर मैंने करा दिया। दूसरा फैक्टर तुम अभी करके आ चुके हो, टेम्परेचर या ताप। टेम्परेचर या, इसके आधार पे रिएक्शन कितने टाइप की होती है? फिर से वही बातें, फिर से वही सब कुछ। लो जी, पहली कंडीशन, अगर डेल्टा H है प्लस, क्या है? तो अभिक्रिया कैसी होगी? शोषी। और इंग्लिश में कैसी होगी? एंडोथर्मिक। यहां तक क्लियर है? बोलते जाओ बस। अगर अभिक्रिया एंडोथर्मिक है, उष्मा शोषी है ना, तो मतलब टेम्परेचर ज्यादा है या कम है? बस सिर्फ ये सोचना है। उष्मा शोषी, उष्मा शोषी। ग्लूकोज मुंह में डालते ही मुंह गर्म हो जाता है। कभी खाया है ग्लूकोज? क्या नहीं तो 5 रुपए का डब्बा लेके आज ग्लूकोज खाना पहले। हाँ, ग्लूकोज मुंह में डालते ही मुंह कैसा हो जाता है? ठंडा, क्योंकि वो तुम्हारी उष्मा को खींच लेता है। जब उष्मा शोषित दिन चल रहे होंगे ना, जब दीवारें ही उष्मा को शोषित कर लेंगी, यानी कि वो ठंडी होंगी, उन दिन तुम ठंडा नहीं मांगोगे, सर चाय पिला दो। हाँ, तो उष्मा शोषी में ऑलरेडी टेम्परेचर क्या है? कम है, ठीक है जी। और जहां ऑलरेडी टेम्परेचर कम है वहां टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? और अभी बताया था ठंड के दिनों में चाय चाहिए होती है। टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो कौन सी रिएक्शन? पर कल को तुम कह दो नहीं जी हम तो टेम्परेचर कम ही करेंगे, जैसे ये पागल हुई बैठी है,
मुझे तो ठंड अच्छी लगती है, मैं तो बर्फ में नहाऊंगी उस दिन, है ना। तो नहाती रहे भाई, तू बर्फ में बीमार होती रहे, हम तो नहीं जाएंगे। हम कहाँ चले जाएंगे फिर, बोलो? बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब फर्स्ट। फॉरवर्ड से हमेशा क्या बनेंगे? प्रोडक्ट। और बैकवर्ड से क्या बनेंगे? तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है जी। जस्ट उल्टा कर देते हैं, अब जल्दी समझ आएगी खोपड़ी में। इसके अंदर सेकंड नंबर पे डेल्टा एच अगर माइनस हो, क्या हो? उष्माक्षेपी। उष्मा जो ऑलरेडी हीट छोड़ रही है। ये तो महान है जो बोल रहे थे कि हीट यहां ज्यादा है। अब जो जहां से पहले से ही आग निकल रही है, वहां तेरे को ठंड लग रही होगी ना, प्लीज मुझे, है ना, जून के महीने में, है ना, रजाई जरूर ला दो मुझे प्लीज, मर जाऊंगी मैं नहीं तो ठंड से। तो ये कल जैकेट पहन के आने वाली है, हैरान मत होना, ठीक है। इसकी समस्या वो ये कैसे मैनेज करती है हमने बता दिया। उष्माक्षेपी का मतलब एक्सो। एक्सो का मतलब जिसमें से हीट, जहां हीट निकल रही हो वहां गर्मी है कि ठंड है? अब बताओ टेम्परेचर क्या करोगे? और अगर तुमने टेम्परेचर कम कर दिया तो ओबियस बात है, रिएक्शन कहां भागेगी? फॉरवर्ड, क्योंकि इधर हीट निकल रही है ना। और फॉरवर्ड का मतलब हमेशा क्या होगा? प्रोडक्ट। उल्टा लिख दूं? गलती से ऊपर का निशान लग गया। और प्रोडक्ट अगर ज्यादा बनेंगे तो हम यही चाहते हैं। पर बाई चांस अगर तुमने टेम्परेचर क्या कर दिया, तो गर्मी में गर्मी का मतलब रिएक्शन नाराज हो गई, और नाराज होके, हाँ अभी बताया था, माइके चली जाएगी, है ना। तो यहां पर अब प्रोडक्ट की बजाय क्या हो जाएगा? तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तीसरा फैक्टर सबसे शानदार है, दाब का प्रभाव। किसका? व्हाट इज दाब? प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में मुड़ जाती है जहां आयतन कम हो। उस दिशा में जाती है जहां आयतन कम हो। तो अगर मैंने मेरे बच्चों को आयतन दिखा दिया, ठीक है जी, तो वो 2 मिनट में बता देंगे रिएक्शन कहां जाएगी। तो आयतन के आधार पे पहली रिएक्शन है N2 + 3H2 और बराबर 2 अमोनिया। यस और नो? आयतन देखना है। कितने बंदे बैठे हैं यहाँ? 1 मोल, 3 मोल, टोटल कितने मोल? 4 मोल का आयतन, 22.4 × 4, है ना। घर जाके मल्टीप्लाई करते रहना। जब इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 89.6 लीटर आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ कितने? 2 मोल। 2 मोल का मतलब 44.8। पर मुझे इतना नहीं बताना, जितने मोल उतना आयतन। बिल्कुल सिंपल सवाल का सिंपल जवाब। अब इधर कितना आयतन है? 4। इधर कितना है? और ये बात कितने लोगों के लिए मुश्किल है? कईयों के लिए मुश्किल भी है, पता नहीं ये कैसे लिख देता है मास्टर, बड़ा गजब है हमारा, हमें समझ ही नहीं आता, ये लिख भी जाता है इधर 4 इधर 2, पता नहीं भाई कैसे कर दिया। समझ आ रहा है क्या सारी बात? यस और नो बोलनी है? मेरा काम खत्म हो गया। अब तुम बता दो, अगर मैं दाब बढ़ा देता हूं, प्रेशर को, इस अभिक्रिया में दाब को बढ़ा देता हूं, तो इधर भागेगी रिएक्शन के उधर भागेगी? इस ऊपर वाली लाइन को पढ़ के बताना सही सही। हाँ, कहां भागेगी? अगर या पश्च? अगर भागेगी, उधर नहीं भागेगी, वो पश्च होता है। बोल तो तू अगर रहा है, तेरे मुंह से पढ़ लिया, तू ऐसे कह रहा है अगर 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 अगर। मेरी भी देख ले, मेरा अगर देख ले, ठीक है। पश्च तू अपना संभालता रहना। तो क्लियर कट बात है, प्रेशर बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में मुड़ जाएगी जहां आयतन कम हो। 4 कम होता है कि 2 कम होता है? कई ये भी कह सकते हैं 4 कम होता है, आपको क्या पता है? हाँ, वो तुम्हारी समस्या है, मेरे को 2 कम लगता है। तो रिएक्शन कहां भाग रही है? फॉरवर्ड में मुझे क्या मिलेंगे? तो मैं अगर इस अभिक्रिया में प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं तो दाब का क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। पर जे कल को तू उल्टी खोपड़ी की निकली, फिर तू कहते ना भाई जी मैं तो दाब को कम करूंगी कुछ भी हो जाए, तो दाब कम करने पर आइडिया लगा लो, क्या होगा? बैकवर्ड भागेगी तो उत्पाद नहीं मिलेंगे। हम हमेशा तेरे से यही पूछेंगे क्वेश्चन में, निम्न अभिक्रिया के लिए परिस्थितियां बताओ, ठीक है ना, कौन सी अनुकूल परिस्थितियां। और अभिक्रिया के लिए हमेशा अनुकूल परिस्थितियां वो होती हैं जो उसे फॉरवर्ड लेके जाए, ना कि, ठीक है। तो गुठलियां इकट्ठी नहीं करनी, क्या इकट्ठे करने हैं? आम इकट्ठे करने हैं। आ जाओ दूसरी रिएक्शन। दूसरी में PCl5 बराबर PCl3 और साथ में, ठीक है, आयतन बता देगी कि डर जाएगी? डरेगी तो नहीं?
वैसे मैं डरावना लगता नहीं हूँ, तुम डरावना समझते हो लगाते। मैं तो रोज आधा घंटा शीशे के आगे लगाता हूँ, सेल्फियां और खींचता हूँ, मेरे को अच्छा ऐसा लगता है मैं बड़ा स्मार्ट हूँ। और तुम डरते रहते हो ऐसे जैसे कोई भूतनी आगे खड़ी हुई हो ना, कोई राक्षस टाइप का आदमी, जिंगोलाला टाइप है। तो अब तो दाढ़ी भी कटा लाया तुम्हारे लिए। हाँ, कितना आयतन है इधर और कितना आयतन है इधर, दिख रहा है? इधर बताओ, और इधर। बिल्कुल सिंपल बात है यार। अब तुम ऐसी चीजें नहीं पढ़ पाओ तो फिर मेरे को भी तो दुख होगा ना। हाँ, अब ये जो सो रहा है ये बताएगा आयतन का क्या करें। तू ये देख क्या रहा है, पीछे क्या देख रहा है, तेरे को पता नहीं तू सो रहा है? हाँ, नहीं पता, चल मैं बताता तू सो रहा है। बस काम खत्म। अब बता, अगर मैं दाब बढ़ा दूं, क्या बढ़ा दूं? सिर्फ ये बताएगा, क्योंकि चैन से सोना है तो जाग जाइए, है ना? खड़ा हो, शाबाश। अब मैंने इसका दाब बढ़ा दिया, सिर्फ ये बताना है कि ये अगर जाएगी कि पस जाएगी, बाकी कुछ नहीं। हाँ, अगर ही जानी थी, क्यों सोया पड़ा है? बैठ जाओ, ठीक है? अब इस लाइन को पढ़ जोर से, सारी क्लास को सुनना चाहिए। जितनी तेज तेरे खराटे सुन रहे थे ना मेरे को, उतनी तेज मेरे को सुन रहे थे तेरे खराटे। हाँ, दाब बढ़ाने पर, दाब, हाँ, चुप। हाँ, आयतन तू कह रहे दो कम होता है एक ज्यादा होता है, सर आपको क्या पता है? अब मम्मी से और पूछना कर, जब तेरे चपेड़े पड़ेगी ना फिर तेरे को पता, अरे यार एक कम होता है यार, दो नहीं कम होता। किधर जाएगी विक्रिया? जल्दी बोलो। आसान सी बात है, सो जाओगे तो नहीं समझ आएगा। सो जाओगे तो कैसे समझ आएगा ये बताओ? तुम नारे लगा रहे हो जिंदाबाद जिंदाबाद, ये ऐसे कर रही है, खराटे ले रही है, ठीक है? प्रेशर बढ़ाने पर अब इस बार गड़बड़ हो गई। कहां जा रही है रिएक्शन? अब एक बात और पूछ लेता हूं, पश्च, चलो हिंदी में लिख देते हैं इस बार, पश्च जा रही है। हाँ, तू तो पश्च ही जाना चाह रही थी कल, तो ताली बजाएगी। हाँ सही है, दाब कम कर दो, दाब बढ़ा दो, है ना? क्या हम पश्च जाना चाहते हैं? तो इस अभिक्रिया के लिए बताइए क्या होगा? अगर पश्च जाऊंगा तो अभिकारक, पर मुझे अभिकारकों से कोई लेना देना। देन व्हाट विल आई डू फॉर दिस रिएक्शन? आई विल डिक्रीज द प्रेशर, ओके? और जैसे ही मैं प्रेशर को कम करूंगा रिएक्शन अग्र दिशा में भागेगी। और बिल्कुल, अब एक रिएक्शन और रह गई, जब इधर भी क्या हो दो और उधर भी क्या हो, ऐसे विक्रिया में डेल्टा एन लास्ट। हाँ बता शाबाश। जब उधर भी दो हो और इधर भी दो हो तो डेल्टा एन का मान 0। ऐसी विक्रिया पे दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। वो मैं अगले पेज पे लिख देता हूं, बैठ जा, तू भी सो रहा था, ठीक है? चाइनीज आंखें मुझे दूर से दिख जाती हैं, आई लव चाइनीज, ठीक है? हाँ, तो जो मोमोज होते हैं ना, दूर से मोमोज बैठे होते हैं ऐसे, चाइनीज आंखें, वो दिख जाते हैं मुझे दूर से। चलो जी, ओके। कहाँ है रबड़, कहाँ पे? चलो आवाज को बंद करो और चैन से सोना है तो जाग जाओ, ताकि आप लोग पढ़ सके और कुछ सीख सके। क्योंकि ये इतनी आसान बातें पढ़ा रहा हूं जिसमें 2 और 2 4 ही करना है बस। और सो जाओगे तो ये घर जाके समझ नहीं आएगा। लास्ट एंड फाइनल तीसरी कंडीशन, अगर आपके पास रिएक्शन आ जाए डेल्टा एन बराबर 0 वाली, कौन सी? जिनके लिए डेल्टा एन बराबर 0 वाली विक्रियाएं, जैसे H2 प्लस I2 बराबर, इसके लिए इधर भी आयतन 2, हाँ है ना, बोलो? इधर भी। अब बताओ विक्रिया कहां जाएगी? तो हमने तो लिखा था दाब बढ़ाने पर वहां जाएगी जहां आयतन, मैं बताऊं क्या लिखूंगा? दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा इस रिएक्शन पर, दाब का प्रभाव, ये लो जी यहां लिख देता हूं, इस रिएक्शन पर। वो तो लिखना जरूरी था ना, दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनमें डेल्टा एन क्या हो जाए? 0 हो जाए। अब एक खतरनाक बात और आएगी, चौथे नंबर पे कैटालिस्ट। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो आज बताने के बाद भी गलत हो जाएगा। उत्प्रेरक के लिए 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, केपी और केसी पे क्या इफेक्ट डालेगा उत्प्रेरक, है ना? और दूसरा, साम्यावस्था पे क्या डालेगा। तो अगर केपी और केसी पर वो प्रभाव डालता तो मैं लिखवाता क्या नहीं लिखवाता? वहां साम्यावस्था स्थिरांक को कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्प्रेरक डाल चाहे। लेकिन अब क्या होगा तो सुनो,
कैटालिस्ट क्या कहता है? सर मैं फॉरवर्ड को क्या कर दूंगा? हाँ बोलो बोलो, फास्ट। बैकवर्ड कर दूंगा। एक कह रहा है फॉरवर्ड को मैं बैकवर्ड कर दूंगा। वाह भाई, करामत ही बच्चा है फिर तो तुम यार। है मैं फॉरवर्ड को बैकवर्ड बना दूंगा सर। ऐसा है कि हमारे पास जादूगर? कोई बात नहीं। ये कह रहा है मैं फॉरवर्ड यानी कि अग्र अभिक्रिया को तीव्र कर दूंगा, क्योंकि कैटालिस्ट या तो प्रेरक क्या होते हैं वो सारी दुनिया को पता है। क्या होते हैं कैटालिस्ट? भड़काऊ टट्टू होते हैं, है ना। ए और बी की लड़ाई हो रही थी, क्या मर जाऊंगा पर साढ़े बी को इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, और बी क्या कह रहा था? मर जाऊंगा साढ़े ए को ए से इलेक्ट्रॉन नहीं लूंगा। हो रही थी, झुंडे पाड़े बैठे थे, साफ दिख रहा था दोनों एक दूसरे से चिमड़े बैठे हैं या चिड़े बैठे हैं और इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। तो अगर कोई मुझे क्या कह देगा आगे, रिएक्शन होएगी कि नहीं होएगी? और होएगी भी तो मरी मरी होएगी। यस और नो? जैसे दो कमजोर लोग लड़ाई कर रहे हैं ना, मैं मार देनी है तेरे दो, दूसरा क्या कहता है? हाथ लगा के खा मैनू, है ना। होता है ना लड़ाई। हम वीडियो की यूं ही मेमोरी भरे जा रहे हैं, भाई मार थप्पड़ मार, मैं मार देनी, सच में मार देनी, मैं हत्ता ला फिर तू। और कैटालिस्ट क्या होते हैं? पहले थप्पड़ मारते हैं फिर बात करते हैं, हाँ 10 की गल है ना। तो कैटालिस्ट वो भड़काऊ टट्टू है जिन्होंने इधर भी खुसफुस कर देना है और इधर भी तेरे बारे में ये कह रही थी और ये भड़क गई, अच्छा ये कह रही थी, देख मैं अभी झुंडे पाड़ के आती हूँ। अब ये जाके पहले थाप मारेगी फिर पूछेगी तू ये कह रही थी, वो कौन सा बताने वाली है, अब तो मैं यही कह रही थी, आजा तू, है ना। चल अब झुंडे पाड़ने शुरू हो गए। तो कैटालिस्ट का काम होता है दोनों को भड़काना। तो कैटालिस्ट क्या करता है? अगर अभिक्रिया को भी फास्ट कर देता है और पश्च को भी क्या कर देता है? हाँ, जब दोनों अभिक्रियाएं क्या होगी, बोलो बोलो, फास्ट होगी, तो सिर्फ एक ही बात लिख के आनी है, साम्य अवस्था शीघ्र स्थापित हो जाएगी। साम्य अवस्था शीघ्र स्थापित हो जाती है, बस। इक्विलिब्रियम अटेन अर्लियर, बस, और कोई काम नहीं है कैटालिस्ट का। कैटालिस्ट कहता है मैं, हाँ जी, क्या करूंगा? फॉरवर्ड को भी फास्ट करूंगा। कल को मान लो अभिक्रिया साम्य अवस्था 10 घंटे में आने वाली थी, स्कूल में तो तू 6 घंटे ही रुकती है, प्रैक्टिकल लैब में तो ज्यादा से ज्यादा 2 ही पीरियड मिलते हैं। अब तू वहां बैठी हुई है, रात हो गई, साम्य अवस्था आई नहीं, घर वाले आ जाएंगे तेरी टेंशन में, है ना, छोरी खा गई हमारी, तो हम क्या डाल देंगे? जल्दी बोलो। जो काम तेरा 10 घंटे में होने वाला था, मान लेते हैं वो कितने में हो जाएगा? 1 घंटे में। क्योंकि कैटालिस्ट कहता है अपने तो जल्दी वाले आदमी हैं, थप्पड़ थप्पड़ बजवा देंगे पहले ही। हाँ, क्या क्वेश्चन समझ आ गया? ये आपके मेन क्वेश्चंस हैं। इनमें न्यूमेरिकल हैं, वो थोड़े से टिपिकल हैं, उनको एक बार हमने छोड़ दिया है। अगर आप चाहते हो तो मैं एक करवा देता हूं, ठीक है जी, बिल्कुल एक करवा देता हूं, ताकि आपको अच्छा लगे कि ऐसा कोई न्यूमेरिकल बनता है तो वो मुझे आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल अगर बनते हैं तो उनके लिए आप लोगों को थोड़ी सी खुद मेहनत करनी पड़ेगी, हालांकि उम्मीद नहीं है कि इतने मुश्किल न्यूमेरिकल बने। तो न्यूमेरिकल अपने एक ढूंढते हैं बढ़िया सा, जो मेरे को याद है, ये रहा। इसमें से न्यूमेरिकल, हाँ, केपी और केसी का न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब क्वेश्चन है मेरे पास, ये वाले तो करवा दिए न्यूमेरिकल, ये भी करवा दिए। हाँ, ये रहा क्वेश्चन है मेरे पास में, लास्ट क्वेश्चन आज का। ए प्लस में 2b और तीर का निशान 2c प्लस में d, ये सारे गैस हैं, गैस 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 और गैस। वो कहता है कि b की सांद्रता a की सांद्रता से 1.5 गुना है, प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है जी। तो b की इनिशियल कंसंट्रेशन या प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, A से 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स, गुना का मतलब होता है 1.5 टाइम्स, ठीक है। तथा साम्यावस्था पर, इक्विलिब्रियम पर, साम्यावस्था तो पता लग गई होगी अब तक, है ना। साम्यावस्था पर A व D की सांद्रता समान है, A व D की सांद्रता क्या है? समान है। तो केसी व केपी ज्ञात करो, केसी व, क्या है पहला क्वेश्चन, क्या बनता है?
पहले केसी ज्ञात करूं या केपी ज्ञात करूं? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, बोलो फटाफट, तुम्हारे हिसाब से क्या ज्ञात करूं? केसी ज्ञात करूं। क्यों? क्योंकि पूरे क्वेश्चन में सांद्रता 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 ये लिखा हुआ है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं जी कैसे करना है क्वेश्चन को। जब भी आपको क्वेश्चन को करना है तो आपको पहले इक्वेशन चाहिए। आंसर लिख दिया, a प्लस में 2b और तीर का निशान 2c प्लस में d। तुमने बोला मान लेते हैं a की सांद्रता 1 है, कितनी है? तो b की कितनी है? 1 का 1.5 गुना कितना होता है? तो कल को तुम यहाँ 2 भी कर सकते थे। 2 का 1.5 गुना कितना होता है? हाँ 3 होता है। 1.5 इंटू 1.5 बराबर है ना, 1.5 प्लस 1.5 बराबर 3 है ना। शुरू में इनकी सांद्रता कितनी होगी? तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन है जिसको तुम प्रारंभिक सांद्रता बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? हाँ प्रारंभिक सांद्रता, वो मैंने लिख दी सबकी। प्रोडक्ट की प्रारंभिक 0 क्यों होती है? हाँ शुरू में प्रोडक्ट नहीं बन जाते। आम का पेड़ बोते ही आम नहीं उग जाता, t बराबर 0 पर है। कुछ देर बाद अब ये रिएक्शन शुरू होएगी। रिएक्शन शुरू होएगी तो a और b ज्यादा हो जाएंगे कि कम हो जाएंगे? सारे बच्चे नहीं बोले, कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कम हो जाते हैं। चल मान लेते हैं x कम हो गया, कितना? अब अगर मेरा 1 कम होएगा तो तेरे कितने कम होंगे? 2, क्योंकि तेरे आगे लिखा हुआ है कि तू हमेशा मेरे से डबल कम होएगा। तो मैं था 1 में से मैं कम हो गया x, तो तू कितना कम हो गया? 1.5 में से कितना कम? 2x। अब ये दोनों बनेंगे या कम होंगे? बनेंगे। कितना बनेगा? जो इसके आगे लिखा हुआ है। तो जितने हम कम हो रहे हैं, जवाब क्या है? 2x और ये दैट्स ऑल। बस इतना सा काम है। यह जिसको करना आ गया, मैं 1 था, मैं घट के हो गया 1 माइनस x। तो ये मान लेते हैं साम्यावस्था पर। क्या मान लेते हैं? ये साम्यावस्था पर मान लिया कि ये कंडीशन आ गई। इसके x मोल खर्च हुए, इसके 2x, इसके 2x बन गए, इसके x बन गए। कोई मैंने कुछ देखा थोड़े, मैं तो नकल मारी ऊपर जो लिखा हुआ था उसको। अब आपने एक बात और पढ़ी, सेकंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है? a और d की सांद्रता समान है। कब? तो यहां लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साम्यावस्था पर एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ a इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ, कितनी है a की और d की कितनी है? बराबर कर दो। तुम्हें डर किस बात का है? 1 माइनस एक्स बराबर, अब इसको सॉल्व करो। माइनस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा? ठीक है जी। तो 1 बराबर 2x, तो x बराबर कितना हो जाएगा? आधा। आधे को क्या लिख सकते हैं? कितनों को दिक्कत आई? मैंने x का मान काट लिया। अब मुझे क्या निकालना था? मेन बात बताओ, क्या काटना था मुझे? चलो देखते हैं जी। केसी क्या होता है? केसी बराबर, कितनों को पता है केसी बराबर क्या होता है? उत्पाद की सांद्रता बटा, कौन कौन है उत्पाद? कौन कौन है? सी की सांद्रता, डी की सांद्रता, ए की सांद्रता और, ठीक लिखा है मैंने? नहीं लिखा ठीक, कुछ गलती है इसके अंदर। हाँ देख पा रहे हो क्या? क्या गलती है? बी कह रहे हैं मैं 2 बार था, तूने कितनी बार लिखा है? सॉरी है तू कैसे देख पाएगी? तू नहीं देख पाएगी। ये करामती मेरे पास भी। हाँ पावर ये वाली आंखें खोल के सोने वाली, मैं भी सो जाता हूँ कई बार, इसलिए मैं पहचान लेता हूँ उन बच्चों को जो आंखें खोली में भी सो जाते हैं। हाँ यहाँ क्या हो जाएगा? 2। यहाँ भी क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ था। यहाँ तक समझ आ गया? अब तुम्हें सिर्फ मान रखने हैं। सी की साम्यावस्था पे सांद्रता, बस देखो और बोलो 2x, और ऊपर क्या लगा देता हूं? अच्छा। डी की सांद्रता x, ए की सांद्रता 1 माइनस एक्स और बी की सांद्रता 1.5 माइनस, क्या मेरे को x पता है? जल्दी बोल दो फिर x का मान। 2 गुना 0.5 का स्क्वायर गुना 0.5, फिर 1 माइनस 0.5, फिर 2 इंटू 0.5। यस और नो? इसका स्क्वायर। हाँ या ना बोलते जाओ। 2 इंटू आधा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 भी है। कई बैठे हुए हैं 1 गुणा 1 बराबर 2, ऐसे वाले भी बैठे मेरी क्लास में। हाँ वो उनकी समस्या है। देखो मैं क्या बोलूं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 की पावर 10 1 ही होता है, 1 की पावर 100, 1 की पावर 1000
ठीक है, 1 की पावर 10,000 एक ही देता है। घर जाके गुणा करना 10,000 बार, अकल आ जाएगी। ठीक है, और गुणा में 0.5, 1 में से आधा गया, थैंक यू। अब ये है 1.5, ये है 1, 2 गुणा आधा बराबर 1, 1 में से 1.5 को माइनस कर दो, कितना रह जाएगा 0.5, आधा रह जाएगा। तो 1.5 में से 1 गया आधा, उसका स्क्वायर। अब इनको पूरा ठीक करके लिख लो, 1 इंटू 1 इंटू 0.5, 0.5 इंटू 0.5 इंटू, ठीक है, 0.5 से 0.5, पॉइंट और पॉइंट ऊपर जाके 100, नीचे कितने हैं 25, 100 बटा 25 बराबर मेरा केसी का मान आ गया कितना। अब मुझे केपी निकालना है, नहीं निकालता, सीधा लिखूंगा। क्यों लिखूंगा सीधा? इधर कितने हैं 2 और 1 3, 2 और 1, चूंकि यहां डेल्टा एन बराबर 0 है। कर लोगे ये सवाल? तो ये मेरा रासायनिक साम्य खत्म हुआ है। इसके बाद आएगा जी आयनिक साम्य। क्या आएगा? ठीक है, तो मिलते हैं जी कल ब्रेक के बाद। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।